गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है सत्र 2021-22 में। तो बच्चों, जैसे कि मैंने लाइव क्लास में आप लोगों को आपकी रंगोली किताब के बारे में और नोटबुक के बारे में सारी बातें समझा दी है, और आपकी बुक में जो पहला गीत प्रयाण गीत जो दिया है वो भी हमने पढ़ लिया है। वो सिर्फ पढ़ने के लिए है। तो हमारी जो पहली कविता है, इनसे सीखो, आज हम वह पढ़ेंगे। तो आप सभी भी अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, कविता निकालिए, इनसे सीखो। ठीक है, तो पहले मैं बोलूँगी, फिर मेरे बाद आप लोगों को बोलना है। सही सही उच्चारण के साथ बुक में देखते हुए आप लोग बोलोगे। तो शुरू करते हैं कविता 1, इनसे सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो, सबका हृदय जुड़ाना। मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग चढ़ाना। दीपक से सीखो, जितना हो सके अंधेरा हरना। आप लोगों को भी बोलना है बेटा। आगे, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। और धुएं से सीखो बच्चों, ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा से सीखो आगे, जीवन पथ में बढ़ना। सत्य पुरुष के जीवन से सीखो, चरित्र निज गढ़ना। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। अपने गुरु से सीखो बच्चों, उत्तम विद्या पाना। ठीक है, सुना सभी ने और बोला भी। कैसी लगी कविता? अच्छी लगी है ना? और लाइव क्लास में भी आपको ये कविता लर्न करनी है। जैसा कि हमारा रेसिटेशन होता है, आपको पता है 4th में भी आपने एग्ज़ाम दी है, तो रेसिटेशन में ये कविता आपसे पूछी जाएंगी। तो आप बुक में ही ऊपर नोट कर लीजिए, लर्न इट, इसे याद करें। तो रेसिटेशन के रूप में आपसे कविता पूछी जाएंगी, तो सभी इसको याद करेंगे। तो आप लोग बार बार इसे पढ़ोगे, बार बार गाओगे इसे, तो आपको कविता याद हो जाएंगी। ठीक है, सबको समझ में आया? और इसके कवि है श्रीनाथ सिंह। तो चलिए एक बार हम फिर से इसे दोहरा लेते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो, सबका हृदय जुड़ाना। मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग चढ़ाना। दीपक से सीखो, जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना।
और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। सत्य पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पाना। कवि श्रीनाथ सिंह। तो अब हम इसके कठिन शब्दों को दोहरा लेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ठीक है, हम दो बार सही सही उच्चारण के साथ इन शब्दों को दोहराएंगे। शीश, शीश। वर्षा, वर्षा। हृदय, पृथ्वी, प्राणी, चरित्र। अब शब्दार्थ देख लीजिए। नित यानी हमेशा, पथ यानी रास्ता, चरित्र यानी व्यवहार, उत्तम यानी सबसे अच्छी, विद्या यानी ज्ञान। ये शब्दार्थ इन्हें भी आप पढ़ोगे। बार बार कठिन शब्दों को और शब्दार्थ को आपको पढ़ना है जिससे वे आपको याद हो जाए। तो आइए अभी पहला पैराग्राफ देखते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। कविता के एक एक पद को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनसे सीखो कविता में प्रकृति यानी कि नेचर के उपादानों, नेचर में जो भी चीज़ें होती हैं ना, उनके माध्यम से परोपकार की भावना को यहाँ बताया गया है। अर्थात हमें यही बताया गया है कि हमें परोपकारी बनना चाहिए। परोपकार यानी दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए हमें कुछ कार्य करना चाहिए। कवि का कहना है कि फूलों से हमें हंसना, फलों की डालियों से नम्रतापूर्ण व्यवहार करना, हवा से कोमलता, दीपक से प्रकाश देना और पृथ्वी से परोपकार करना सीखना चाहिए। और नदी और सागर की जलधारा हमें क्या सिखाती है कि हमारे जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। हमें यही हमें प्रेरणा देती है। और महापुरुषों का जीवन चरित्र निर्माण में सहायक है, हेल्प करता है हमें। और अपने गुरु से हम क्या सीखते हैं? अच्छी विद्या। अच्छी विद्या हम अपने गुरु से लेते हैं। तो कवि का मतलब इस कविता का मूल भाव ये है कि वातावरण की, इस नेचर की, प्रकृति की हर एक वस्तु यानी प्रत्येक वस्तु व्यक्ति से, मनुष्य से कुछ न कुछ सीखने के लिए कहती है, जिससे मनुष्य का जीवन उत्तम बने, सफल बने। इसीलिए जैसे फूल, भौरे, हवा, लता, पेड़, मेहंदी, दीपक, धुआं, जलधारा, सूरज की किरणें और महापुरुष सभी हमें करुणा, दया, आशा, नम्रता, खुश दिल, कोमलता, दृढ़ निश्चयी, विद्यावान व परोपकारी बनने की शिक्षा देते हैं। है ना? समझ में आया? तो इस तरह इस कविता के माध्यम से हमें यही समझाया गया है कि हमें प्रकृति से भी बहुत कुछ सीखने मिलता है, जो कि हमें सीखना चाहिए। और क्या क्या सीखने मिलता है वो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया। तो चलिए अभी हम एक एक पद को समझते हैं। तो पहला है फूलों से नित हंसना सीखो। पहले तो आप कठिन शब्दों के अर्थ भी समझते जाइए। यहाँ पर नित, नित यानी हमेशा। भौरों से नित गाना, भौरा सभी जानते हो, है ना?
फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। शीश यानी अपना सिर। तो कवि श्रीनाथ सिंह यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार फूल को जब हम देखते हैं, रोज़ आप देखते हो ना, कितनी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है उसे देखकर। हमारे चेहरे पे अपने आप स्माइल आ जाती है, हल्की सी कोमल सी मुस्कान आ जाती है फूल को खिला हुआ देखकर, है ना। तो फूलों से नित हंसना सीखो, क्योंकि खिला हुआ फूल मतलब हंसता हुआ फूल सभी को अच्छा लगता है। तो उसी तरह यदि हम भी हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, हमेशा फूलों की तरह खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो औरों को भी प्रसन्नता मिलेंगी। तो हमें फूलों से क्या सीखना है? हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, मतलब ही हमेशा खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। भौरों से नित गाना। भौरों से नित गाना मतलब जिस तरह भौरे गुनगुनाते रहते हैं, मीठी मीठी आवाज़ में अपनी गुनगुनाते हैं, उसी तरह हमें भी भौरों की तरह सभी से नम्रतापूर्ण बात करना सीखना है। मधुरता से बोलना, मधुरता से बात करना हमें सीखना चाहिए। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे, देखिए एक फल लगा है, वो नीचे झुका हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको चित्र में, वो झुका हुआ है। तो उसी तरह हमें भी उस फल से लदी यानी जिस डाली में बहुत सारे फल लगे हुए होते हैं ना, उसे कहते हैं लदी हुई। फल से लदी हुई डालियों से हमें भी शीश झुकाना, ये सीखना है। शीश झुकाना मतलब सभी के साथ नम्रतापूर्ण व्यवहार करना है, किसी से भी एकदम अकड़ के या एकदम एटीट्यूड दिखाकर हमें बात नहीं करना है। हमें उनसे ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिनसे सामने वाले को बुरा लगे। तो इस प्रकार फल से लदी डालियों से हमें नम्रतापूर्ण व्यवहार करना सीखना चाहिए। नित सीखो शीश झुकाना, अर्थात ही शीश झुकाना अर्थात ही उसका मतलब ही होता है नम्रतापूर्ण व्यवहार करना, आदरपूर्वक बात करना, अपने से छोटों से भी और अपने से बड़ों से भी। तो इस तरह हमें पहले पद में ये बताया गया है। समझ में आया आप सभी को? एक बार आप कविता की लाइंस, कविता की पंक्तियाँ दोहराओगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। आप भी इसी लय में गाओगे तो आपको कविता जल्दी से लर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया? तो देखिए एक बार मैं फिर से आपको समझाती हूँ। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। यहाँ कवि कह रहे हैं, श्रीनाथ सिंह इसके कवि हैं, वे कह रहे हैं कि हमें फूलों से, ये देखिए आपको फूल दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर हंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इमेजिन कीजिए, इसको देखकर ही ऐसा लगता है सच में ये मुस्कुरा रहे हैं ये फूल। तो इनसे हमें भी मुस्कुराना, अर्थात हमेशा प्रसन्न रहना, हमेशा खुश रहना सीखना है। और अपने आसपास के सभी लोगों को भी हमें खुश करना है। जब हम प्रसन्न रहेंगे तो हमारे आसपास जो भी रहते हैं वे भी हमें देखकर प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। तो फूलों से नित यानी हमेशा, फूलों से हमें हमेशा खुश रहना सीखना है। ठीक है, अगली लाइन है भौरों से नित गाना। ये देखिए भौरा आपको दिखाई दिया, तो भौरों से हमें क्या सीखना है? गाना। जैसे भौरा गुनगुन करता है अपनी मीठी आवाज़ में और फूलों के आसपास मंडराते रहता है, तो उसी प्रकार हमें भी भौरे की तरह मधुरता से
मीठी आवाज़ में हमेशा सबके साथ व्यवहार करना है, नम्रतापूर्ण और मधुरता से सबके साथ हमें बात करना है। जिस तरह भौरा गुनगुन करता है वैसे ही हमें भी मधुर व्यवहार करना है भौरे की तरह। ये देखिए, आपने देखा है भौरा। और आगे कहा जा रहा है, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फल से लदी डालियाँ मतलब जिस डाली पर बहुत सारे फल लगे हुए होते हैं, देखिए यहाँ पर, उसे कहा जाता है फल से लदी डालियाँ। उनसे हमें क्या सीखना है? शीश झुकाना मतलब नम्रतापूर्ण व्यवहार करना। अपने अकड़ में नहीं रहना है हमें, चाहे सामने वाला हमसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हमें सभी से पोलाइटली, सभी से कोमलतापूर्ण व्यवहार करना है। आदर पूर्वक, अपने से बड़ों को तो आदर देना ही है, अपने से छोटों का भी हमें आदर सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह फल से लदी डालियों से क्या सीखना है? शीश झुकाना। शीश झुकाने का मतलब ये नम्रतापूर्ण आदर। जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो ऐसे शीश झुकाकर बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग मैम, या फिर हम बोलते हैं ना नमस्कार। ऐसा शीश झुकाकर, कोई हमारे घर अतिथि, कोई मेहमान आते हैं तो हम उनका स्वागत भी शीश झुकाकर करते हैं ना। तो इसी तरह हमें फल से लदी डालियों से शीश झुकाना सीखना है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। अब आपको आपके बुक में देखिए, खेल खेल में जो पेज दिया है पीछे, दिखाई दिया आपको? तो आपको एक छोटा सा होमवर्क करना है। यहाँ पर आपको अपने आदर्श चरित्र का चित्र बनाना है या चिपकाना है। जो भी आपके लिए आइडल, आप जिसको मानते हो, जिसको आप आदर्श मानते हो, उनका आपको यहाँ चित्र बनाना है। या तो आपके पास फ़ोटो हो तो आप उसे भी यहाँ चिपका सकते हो। और उसके बारे में आपको 5 लाइन मतलब 5 सेंटेंसेस, 5 वाक्य आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, समझ में आया? और कविता लर्न करनी है। जितना आपको समझाया गया है उतना आप लिख कर देखिए रफ नोटबुक में। पहले पैराग्राफ का भावार्थ आप अपने आप से एक बार लिख कर देखेंगे। ठीक है, और पूरी कविता याद करोगे, बार बार बोलोगे तो याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना। फिर अगली वीडियो में या अगले लाइव क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात बच्चों याद रखो, जो चीज़ लाइव क्लास में पढ़ाई जाएंगी वो वीडियो में फिर से रिपीट नहीं की जाएंगी। इसीलिए लाइव क्लास अटेंड करना सभी को कंपलसरी है। लाइव क्लास में जितना हो जाएगा उसके आगे का ही आपको वीडियो में बताया जाएगा। अब लाइव क्लास में आपको मैंने इसका भावार्थ नहीं बताया था, ये कविता मैंने समझाई नहीं थी, सिर्फ आपको बताया था कि ये कविता हम आगे शुरू करेंगे। तो अब जब भी मेरा लाइव क्लास रहेगा तो मैं आज के वीडियो में जितना बताया गया है उससे आगे का आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए लाइव क्लास आपने मिस कर दिया या वीडियो आपने नहीं देखा तो आपकी कनेक्टिविटी नहीं रहेंगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा ये तो पढ़ाया नहीं, ये तो पढ़ाया नहीं, ये तो छूट गया। इसीलिए आप लोग वीडियो प्लस लाइव क्लास दोनों को सिंसियरली अटेंड कीजिए, तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।